छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां सुबह की ठंडी हवा और शाम की खामोशी लोगों के जीवन का हिस्सा थी। अर्जुन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वह घंटों नदी किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखा करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ जन्म, मेहनत और मौत तक ही सीमित है? उसके पिता किसान थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी कि भूखा सोना पड़े। फिर भी अर्जुन के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे लोग देख नहीं पा रहे। कई बार उसने अपने पिता से पूछा, क्या इंसान सच में खुश है? उसके पिता हंसकर कहते, इतना मत सोचो, जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया, लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं हुए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब चमक। लोग उसे साधारण बाबा समझकर चले गए, लेकिन अर्जुन घंटों उसके पास बैठा रहा। बाबा ने अचानक पूछा, तू क्या ढूंढ रहा है? अर्जुन चौंक गया। उसने कभी किसी को अपने मन की बात नहीं बताई थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं और क्यों हूं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन यह समझ जाएगा, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बाबा की बात उसके दिमाग में घूमती रही। अगले दिन वह फिर बाबा के पास गया। बाबा उसे गांव के बाहर पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई देता था। बाबा ने पूछा, तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, घर, खेत, लोग। बाबा ने कहा, और थोड़ा ध्यान से देख। कुछ देर बाद अर्जुन बोला, सब लोग भाग रहे हैं, कोई पैसों के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई नाम के पीछे। बाबा ने सिर हिलाया, और अंत में सब खाली हाथ चले जाते हैं। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह कम बोलने लगा, लोगों को ध्यान से सुनने लगा। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग अपनी असली जिंदगी नहीं जी रहे थे। सब डर में जी रहे थे। हारने का डर, अकेले होने का डर, गरीब होने का डर। एक दिन अर्जुन ने बाबा से पूछा, क्या डर खत्म हो सकता है? बाबा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए खुद को पहचानना पड़ेगा। खुद को कैसे पहचानूं? बाबा ने कहा, जब इंसान अकेले बैठकर अपने मन की आवाज सुनना शुरू करता है, तब असली सफर शुरू होता है। उस दिन के बाद अर्जुन रोज नदी किनारे बैठने लगा। शुरुआत में उसके दिमाग में हजारों विचार आते, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें। लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से होती है। महीने बीत गए। अब गांव वाले अर्जुन को अजीब समझने लगे थे। कुछ लोग कहते, इस पर बाबा का जादू हो गया है। कुछ उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अर्जुन अब इन बातों से प्रभावित नहीं होता था। एक शाम बाबा ने उसे आखिरी बार बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अब जा रहा हूं। अर्जुन घबरा गया। मुझे छोड़कर? बाबा मुस्कुराए। जिसे रास्ता मिल जाए, उसे सहारे की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मैं अभी पूरी तरह समझा नहीं। बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चाई शब्दों से नहीं मिलती, अनुभव से मिलती है। इतना कहकर बाबा चले गए। उसके बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। उसे समझ आने लगा कि खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। सालों बाद लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। जो लड़का कभी खुद जवाब ढूंढ रहा था, वही अब लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, तो अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जब इंसान खुद से मिल लेता है, तब पूरी दुनिया समझ आने लगती है।